नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम तीरथ सिंह रावत 3 दिन जनता से मिलेंगे। 3 दिन जनता मिलन कार्यक्रम होगा। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जनता मिलन कार्यक्रम होगा। जनता दर्शन हॉल में सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच लोग सीएम से मिल सकेंगे और सीएम तीरथ सिंह रावत लोगों की समस्याएं सुनेंगे इस दौरान। इसके अलावा सीएम के अन्य लोगों से भी मुलाकात का समय तय हो गया है। सोमवार से शुक्रवार सीएम 1.5 घंटे नेताओं से मुलाकात करेंगे। सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक का समय इसके लिए तय किया गया है। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक गणमान्यों से सीएम मुलाकात करेंगे और शाम 4 से 5:30 बजे तक विभागों की मीटिंग और प्रेजेंटेशन होगा। इसके अलावा सोमवार, मंगलवार, गुरुवार को सीएम विधायकों से मिलेंगे। दोपहर 1 से 2 बजे सीएम विधायकों से मुलाकात करेंगे। तो वहीं मीडिया से मुलाकात का समय हफ्ते में 2 दिन तय किया गया है। मंगलवार और गुरुवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक सीएम मीडिया से मुलाकात करेंगे, जबकि महीने के पहले और तीसरे बुधवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक कैबिनेट बैठक होगी, जबकि शनिवार और रविवार को सीएम इलाकों का दौरा करेंगे। उत्तराखंड में बीते 3 महीने में बीजेपी नेताओं की आपसी जुबानी जंग तेज हो गई है। नेता एक दूसरे पर सवाल उठाने से नहीं चूक रहे और ये सब कुछ अनुशासन की बात करने वाली बीजेपी में ही हो रहा है। और इसी बात पर अब पार्टी बेलगाम नेताओं को सीधा संदेश देने के मूड में है। ठीक है, मैं नहीं आया हूं, माना हम कांग्रेस के लोग नहीं आए हैं, अपने आप तो नहीं आए ना। अमित शाह जी और अमित शाह जी राष्ट्र अध्यक्ष थे, शिवकुमार जी महामंत्री संगठन थे, रामलाल जी महामंत्री संगठन थे, वो लेके आए ना हमको। प्रदेश अध्यक्ष लेके आए ना हमको, अजय भट्ट जी प्रदेश अध्यक्ष थे। तो उनसे सवाल कर रहे हो इसको, तो आप कि आप इनको क्यों लेके आए हो? तब हम अच्छे थे क्या? 2016 में हम अच्छे थे। तो सुना आपने श्रम मंत्री हरक सिंह रावत को। दरअसल हरक सिंह करोड़ों के बजट वाले कर्मकार कल्याण बोर्ड के भी मंत्री हैं, पर बोर्ड के अध्यक्ष हैं पार्टी के दूसरे नेता शमशेर सत्याल, जिनसे मंत्री की पट नहीं रही है। सत्याल और मंत्री की लड़ाई बीजेपी के लिए सरदर्द बन गई है, लेकिन ये अकेली लड़ाई नहीं है। इससे पहले सैन्यधाम पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और मंत्री गणेश जोशी आमने सामने थे। तो हरिद्वार एयरपोर्ट पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और प्रवक्ता सुबोध उनियाल के अलग बयान थे। पार्टी परेशान है क्योंकि नेताओं के सार्वजनिक बयानों से पार्टी को नुकसान हो रहा है और 27 से 29 जून तक रामनगर में होने वाले चिंतन शिविर में पार्टी नेताओं को सीधा मैसेज दे सकती है कि संभल कर बोले। चिंतन का विषय नहीं है, ये तो हमारे चरित्र का विषय है। ये तो हमारे प्रत्येक दिन जो हमारे रूटीन के कार्यक्रम होते हैं उनका विषय है, हमारे रूटीन जीवन का विषय है। और ये हमारे आप देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान है उसमें विशेष रूप से इसका उल्लेख है। तो पार्टी को नुकसान होता है सर अगर मतलब, क्योंकि मंत्री नहीं, देखिए स्वाभाविक तौर पर यदि कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो पार्टी को भी नुकसान होता है, लेकिन उस व्यक्ति को भी नुकसान होता है। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और बीजेपी सरकार और संगठन पर परफॉर्मेंस का बड़ा प्रेशर है। ऐसे में बड़े नेताओं की बेलगाम बयानबाजी प्रदेश बीजेपी के लिए नई मुश्किल खड़ी कर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट और सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने मनमुटाव की खबरों को आज फिर हवा दे दी। काशीपुर पहुंचे त्रिवेंद्र ने कहा है कि वो काम करते करते थक गए हैं, इसीलिए अब और ऊर्जावान आदमी को लगाया गया है जिससे कि प्रदेश का बेहतर विकास हो सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी में मनमुटाव की बातों को लेकर कहा है कि थोड़ा मनमुटाव तो है, पार्टी में जो भी मनमुटाव है उसे दूर कर लिया जाएगा। त्रिवेंद्र रावत इन दिनों कुमाऊं के दौरे पर है। अब मैं काम करते करते थक गया है, अब नए युवा ऊर्जावान आदमी को लगाया गया है कि ताकि और ऊर्जा से हम लोग काम कर सकें। वो कैसे काम कर रहे हैं? एक साल आपने कोई खाका खींचा होगा। अच्छा, बढ़िया काम कर रहे हैं और अभी उनको केवल उधर पिथौरागढ़ में नैनीसैनी एयरपोर्ट से नियमित हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। 1 सितंबर से यह हवाई सेवा शुरू होगी। साथ ही साथ गौचर और चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी से भी जल्द ही सेवा शुरू हो सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री और पिथौरागढ़ से विधायक बिशन सिंह चौफाल भी साथ में मौजूद थे। इस मीटिंग में मुख्य तौर पर पिथौरागढ़ से हवाई सेवा शुरू करने की बात
हुई है, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने मंजूरी दे दी है। बैठक में नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे और मौके पर ही तय किया गया कि 1 सितंबर से 20 सीटर प्लेन के जरिए पिथौरागढ़ से नियमित हवाई उड़ान शुरू होगी और इसे लेकर सहमति भी बन गई है। इसके अलावा राज्य में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर भी बात हुई है। अनिल बलूनी ने बताया है कि वो हर 10 दिन में केंद्रीय मंत्री से पिथौरागढ़ की हवाई सेवा को लेकर बात करेंगे और हर हाल में 1 सितंबर से हवाई सेवा शुरू होकर रहेगी। ये सहमति बनी है कि 1 सितंबर से, मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि 1 सितंबर से हम लोग एक 19-20 सीटर जो जहाज होता है उससे सर्विस शुरू करेंगे, जो कि निर्बाध गति से चल सकेगा। ऐसी व्यवस्था उसके लिए की जा रही है। इसके साथ ही गौचल चिड़ियालीसौड़ के एयरपोर्ट के विस्तार के बारे में भी बहुत अच्छी तरह चर्चा हुई है और कुमाऊं में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में जो चर्चा है उसके बारे में मंत्री जी ने कहा है कि हम लोग इस पर भी जल्दी से कोई विचार कर रहे हैं और उसको फाइनलाइज करेंगे। अब आज का कोविड अपडेट आपको बताते हैं। तो आज राज्य में कोरोना के 149 नए मामले सामने आए हैं, यानी केस एक बार फिर कम हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड की वजह से 5 लोगों की जान गई है। आज 152 मरीज रिकवर हुए हैं, जबकि राज्य में अब सिर्फ 2870 एक्टिव केस बचे हैं। उधर कोरोना काल में प्राइवेट अस्पतालों ने इलाज के नाम पर खूब कमाई की और कई मरीजों को तो तय सीमा से बहुत ज्यादा बिल थमा दिया गया। लेकिन अब देहरादून में प्रशासन इस पर एक्शन लेने जा रहा है। जिन भी अस्पतालों ने तय सीमा से ज्यादा बिल लिया है उनके पैसे वापस वसूले जा रहे हैं और उन पीड़ितों को दिए जा रहे हैं जिनसे अस्पतालों ने कोरोना जैसे संकट काल में भी ज्यादा पैसे वसूले। इसके लिए पीड़ितों को स्वास्थ्य विभाग तक अपनी शिकायत पहुंचानी होगी और जितनी भी रकम तय सीमा से ज्यादा होगी उसे वापस दिलवाया जाएगा। देहरादून के शंकर दत्त का 28 साल का बेटा कोरोना के दौर में काल की गाल में समा गया। इसके लिए निजी अस्पताल ने सिर्फ 8 दिन में 4 लाख का बिल बना दिया और परिवार कर्ज में डूब गया। अब स्वास्थ्य विभाग से इन्हें भी मदद की उम्मीद है। वहीं स्वास्थ्य विभाग अब तक 22 लोगों के 22 लाख रुपए निजी अस्पतालों से वापस दिलवा चुका है। अब जब ये बिल बने हैं तो बिल हमारे समझ में नहीं आया कि इन्होंने किस तरह के बनाए। मैंने इन्हें बोला जो पेमेंट मैंने आपको दी है उस पेमेंट का मुझे पूरा वो दे दो। तो उन्होंने मेरे को ये जवाब दिया कि भाई जो हम दे रहे हैं हम इसी तरह से बनाते हैं, आप घर में जाके जोड़ लेना। पर हमारे समझ से बाहर हो रही बात। करीब 22 लोगों का पैसा हमने लौटवाया है। इसमें से ये जो लौटाए गए हैं ये 7 हॉस्पिटल से करीब 22,62,778 रुपये लौटाए गए। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार कुंभ में कोविड टेस्ट फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, बल्कि ये फर्जीवाड़ा कुंभ से पहले का है। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल के इस बयान के बाद सियासत और ज्यादा तेज हो गई और विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि जब कुंभ में फर्जीवाड़ा हुआ ही नहीं तो पहले किस बात के टेस्ट करवाए गए। हरिद्वार कुंभ में कोरोना टेस्टिंग में फर्जीवाड़ा हुआ, इस बात की चर्चा हर तरफ है। लेकिन बुधवार को सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने एक झटके में कुंभ को क्लीन चिट दे दी और साफ कह दिया कि कुंभ में कोविड रिपोर्ट का कोई घपला, घोटाला और फर्जीवाड़ा हुआ ही नहीं। और जिस फर्जीवाड़े की बात हो रही है वो कुंभ के नोटिफिकेशन यानी 1 अप्रैल से पहले का है। हकीकत ये है कि कुंभ के नोटिफिकेशन से पहले ये फर्जीवाड़े का काम कुंभ के नोटिफिकेशन से पहले का है। फर्जीवाड़े को कुंभ से ना जोड़ा जाए। निश्चित रूप से सरकार बार बार करी फर्जीवाड़े का ये निगेटिव आरटीपीसीआर गलत जो रिपोर्ट दी गई है इसका कुंभ से कोई लेना देना। कोविड रिपोर्ट फर्जीवाड़े को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पुरानी सरकार का मामला बता चुके हैं और अब सरकार के प्रवक्ता ने कुंभ और फर्जीवाड़े को अलग कर दिया है और इसी बात पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी का कहना है कि अगर ऐसा है तो कुंभ से पहले हरिद्वार में टेस्टिंग के लिए कंपनियां क्यों लगवाई गई। कितनी अजीब बात है कि वर्तमान मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री पर आरटीपीसीआर घोटाले की पूरी जिम्मेदारी डाल दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री पर डाल दे रहे हैं और आज सरकारी प्रवक्ता का बयान आया है कि ये सारा जो घोटाला है ये कुंभ के नोटिफिकेशन से पूर्व का घोटाला है। ये बड़ी हास्यास्पद है। जब नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ था तो फिर आपको आरटीपीसीआर की जांच करने वाली कंपनियों की जरूरत क्यों पड़ी थी
और आपने ये सब घोटाला पहले हुआ है तो इसका मतलब पूरे कुंभ के दौरान आपने कोई जांच ही नहीं कराई। हरिद्वार में कोविड टेस्टिंग फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, इसकी जांच एसआईटी कर रही है, लेकिन लगातार अलग अलग बयानों से पूरा मामला पेचीदा होता जा रहा है और अब सरकार के प्रवक्ता की तरफ से कुंभ को मिली क्लीन चिट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दीपंकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में हाल फिलहाल स्कूल नहीं खुलने जा रहे हैं और सरकार चाहती है कि स्थिति सामान्य होने दी जाए। अब ऐसे में पेरेंट्स की टेंशन बढ़ गई है कि ऑनलाइन क्लासेस के बीच बच्चों को घर में कैसे बिजी रखा जाए। तीसरी लहर हो सकता है कि बच्चों पर इसका प्रभाव पड़े, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं ये कहूँ कि स्कूल हम बहुत जल्दी खोल देंगे, ये कहना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चों का जीवन हमारी बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे साफ कर चुके हैं कि तीसरी लहर में बच्चों के लिए खतरा है, लिहाजा स्कूल खोलने से पहले सरकार अभी और मंथन कर रही है। ऐसे में पेरेंट्स की भी टेंशन बढ़ गई है। अभिभावक समझ नहीं पा रहे कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास के साथ साथ कैसे घर पर व्यस्त रखें और कैसे उनको एक्टिव रखा जाए। कई घरों में बच्चों की देखरेख के लिए अभिभावक हैं, तो कुछ घरों में माता पिता दोनों वर्किंग हैं, लिहाजा मुश्किल और ज्यादा बड़ी है। डिसिप्लिन के आपका टाइम जो स्कूल जाने का है, स्कूल अटेंड करने का, वो सब कुछ मिसिंग है। तो बच्चा आज बिल्कुल लीनियंट हो गया है और हम लोग चाहकर भी उसको उस जगह पे या उस डिसिप्लिन में लाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं। मूवमेंट कर रहे थे, उनकी एक्सरसाइज थी, गेम्स खेलते थे, तो बॉडी में थोड़ा सा फिटनेस रहती थी। अब वो बिल्कुल से ढीले से हो गए बच्चे, बिल्कुल मतलब बोरिंग से हो गए, घर में पड़े रहते हैं, मोबाइल में घुसे रहेंगे, बाहर घूमने जाना नहीं हो रहा है, ना खेलना हो रहा है, ना पढ़ाई हो रही है। तो बच्चों का जो करियर है वो नीचे ही जा रहा है, ऊपर नहीं उठ रहा है। तो बस मैं तो गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी स्कूल खुलवाएं आप। घर पर बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज जीरो हो चुकी है। ऑनलाइन क्लासेस से लगातार आंखों पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में अब तो अभिभावक भी चाहते हैं कि जल्द कोरोना दूर हो और जल्द ही स्कूल खुले। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली के नाम से फेसबुक पर फेक अकाउंट बनाकर अश्लील और भद्दी टिप्पणियां किए जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद दीपक बाली ने इसकी शिकायत पुलिस से की और जांच की मांग की है। बाली ने कहा है कि उनके राजनीतिक विरोधी उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको बदनाम करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा कुछ दिनों पहले अगर एक मामले को उठाया गया है तो शायद कुछ लोग उससे भयभीत हैं और परेशान हैं, तो इसी तरीके को चक्र और षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीते दिनों हुई भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुई पेयजल योजनाओं के कारण रुद्रप्रयाग के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल किल्लत शुरू हो गई है। रुद्रप्रयाग के चोपड़ा क्षेत्र के कई गांवों में पेयजल लाइनें टूटने के कारण लोगों को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से उन्होंने शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पानी की दिक्कत यहाँ पर 4 दिनों से बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। जब से ये बारिश आई तो पानी में बहुत दिक्कत आ गई है और विभाग की तरफ से यहाँ पर कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनको कई फोन कर दिए हैं और यहाँ से कम 5-6 किलोमीटर दूर से वहाँ से कुछ पैदल चल के ये पानी लाना पड़ रहा है। आपदा क्या आनी तो इसमें बादल फटा है हमारे स्रोत में। इससे पहले भी यहाँ कई बार काम हो रखा है, लेकिन विभाग के द्वारा ऐसा काम हुआ है कि लोगों ने वहाँ कोई जा ही नहीं सकता है। रामनगर तेलीपुरा चिल्किया रोड गड्ढों में तब्दील हो गई है। इसे ठीक करने की मांग पर कांग्रेस ने धरना दिया। पिथौरागढ़ में धारचूला तहसील के कनार गांव तक रोड की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी गई। बाजपुर में गोवंश संरक्षण समिति के सदस्यों ने स्वास्थ्य केंद्र में एंटी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर सीएमएस को ज्ञापन सौंपा।